वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि आप टाइटल आपके स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, टाइम फ्रेम एंड टॉप डाउन एनालिसिस, जो कि एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स जर्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो गाइज, वीडियो पूरा देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों ने अगर ये मिस कर दिया तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे। ठीक है। एंड यस, इसके पहले हम बताना चाहूँगा कि इसके पहले हम सारी चीज़ें जो सीख रहे थे ट्रेडिंग कोर्स के बारे में, जहाँ पे मैंने आप लोगों को लाइक कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई थी। करेक्ट। अब हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है खुद को। एंड यस, अभी मैंने रिसेंटली एक पैड लिया है आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि मैं आपको लाइव चार्ट इन द सेंस, जो भी हमारे जो बैक टेस्टेड जो डेटा होंगे हम उसे देख पाएंगे एंड एनालिसिस कर पाएंगे, काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड एनीवेज, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर पूरी सीरीज बनाई है, एज वेल एज हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई है। आप उसे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, फ्रंट टेस्ट भी करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो काम कर रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपको वो अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, करेक्ट, तो टाइम फ्रेम एक ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट, मैं आपको बताऊंगा एज वेल एज ये जो है टॉप डाउन एनालिसिस ये क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं एंड सबसे पहले बात करेंगे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम फ्रेम। ठीक है, एंड मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यस। सो पहली चीज, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, है ना, हमारा जो प्राइमरी जो टाइम फ्रेम जो होना चाहिए, करेक्ट, हम शुरू करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद में हम फॉलो करेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, एंड देन आफ्टर दैट 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये तीन जो होता है ये हमारे लिए एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ लाइक बताऊंगा कैसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको पता है प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस एक्शन ये हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, बिगर टाइम फ्रेम। प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग होती है बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलती है और ज़्यादा वर्क करता है। अगर कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर, करेक्ट, अगर इस चीज़ को वो अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप अप्लाई करना चाहोगे, करेक्ट, तो लॉस के चांसेस आपके मैक्सिमम है। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, लॉस के चांसेस आपके बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। करेक्ट। बहुत सारे आपको इसमें फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंटली जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है ना, इससे आपको बचना है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा आपकी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होगी। आप फोमो में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज या फिर आप ट्रेड जो है वो लेने में लग जाएंगे। ठीक है गाइस। तो अभी हम सीखते हैं कि चलो ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे कि सुना होगा कि टॉप डाउन एनालिसिस, या फिर आपने कोई बुक्स वगैरह अगर आपने पढ़ी होगी, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब, पहले फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज अगर आप चूज करने वाले हो, या फिर कोई स्क्रिप्ट को आप देख रहे हो, कोई चार्ट्स को अगर आप देख रहे हो, और अगर आपको अपना उसमें डिसीजन बनाना है, तो सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, आप वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे, देन बाद में आप डेली टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, एंड देन उसके बाद में 4 आवर का टाइम फ्रेम। करेक्ट। तो पहले आप एनालाइज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, फिर एनालाइज करेंगे आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब आप इसको बदल भी सकते हो, जैसे कि पहले आप डेली के लिए जा सकते हो, देन 4 आवर्स के लिए जा सकते हो, देन 1 घंटे के लिए भी जा सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल कि आप एक्चुअल में
इंट्राडे देख रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हो, उस तरीके से आपका टाइम फ्रेम भी चेंज होता जाएगा, जो कि आप एक्सपीरियंस से सीखते जाओगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि इसमें मान लीजिए कि अभी वीकली जो है ये समझ लीजिए कि काफ़ी बुलिश है। ठीक है, अब आपने डेली टाइम फ्रेम देखा तो डेली टाइम फ्रेम भी हमारा काफ़ी बुलिश है। करेक्ट। अब अगर बात करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम को, अगर ये भी अगर बुलिश है या फिर ये तीनों अगर एक साथ में अलाइन कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छा निकल के आ सकती है। करेक्ट। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट। आप हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे आप काम करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये हम इसे बोल सकते हैं कि मेजर टर्निंग पॉइंट्स, मेजर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि मान लीजिए कि जैसे मार्केट अगर सपोर्ट के यहाँ पे आया तो वहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। करेक्ट। तो मार्केट वहाँ से बाय की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ आया तो वहाँ से सेलर्स जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब आपको ये हेल्प करेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। करेक्ट। तो आप क्या सकते हो, जैसे कि पहला चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो आप वीकली टाइम फ्रेम को वहाँ पे कंसिडर करें। करेक्ट। ये पता चल मतलब आपको बता सकता है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड में है या फिर नहीं, या फिर ऊपर है या फिर नीचे है या फिर एक साइडवेज मार्केट की तरह आपको वहाँ पे दिख सकता है। करेक्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, देन हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जो वीकली जो कैंडल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि ये हमें फ्यूचर में किस तरीके का मूव हो सकता है ये हमें बता सकती है। ठीक है गाइस। तो अभी जैसे कि हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको वीकली के बदले अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो आप 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम देख सकते हो या फिर डेली का आप टाइम फ्रेम देख सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके पहले उसके ट्रेंड को पता करें कि ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आते हैं प्राइस एक्शन सिग्नल। इसे आप कंफ्यूजन में नहीं लीजिएगा, आप अगर लॉजिक समझेंगे तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल फॉर्मेट में मुझसे हो सकता है। ठीक है, अभी एक जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न होती है, कैंडल स्टिक मतलब जो प्राइस एक्शन जो सिग्नल होती है। करेक्ट। मान लीजिए कि जैसे कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न हमें ये बताती है कि हमें बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। करेक्ट। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, अब या तो आपको बोलेगी बाय करो, या तो आपको बोलेगी सेल करो, या तो आपको बोलेगी होल्ड करो। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स में भी कुछ 2-3 कैंडल्स ऐसी इंपॉर्टेंट होती है मोस्टली, जो कई सारे ट्रेडर्स भी उसे फॉलो करते हैं। राइट। जैसे कि मान लीजिए एक एक पिन बार कैंडल हो गई। करेक्ट। अगर ये नहीं पता, आप इसके पहले वाली वीडियोस में जो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वीडियो बनाई है, सीरीज है पूरी, उसमें आप जाके सीख सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। पिन बार एक सेटअप मतलब मान लीजिए कि एक तरीके की इंडिकेशन हो गई, या फिर मान लीजिए कि अगर एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। राइट। या फिर आप इनसाइड बार, कुछ इस तरीके की अगर चीजें बन रही है। करेक्ट। तो आप उसे टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या ये सिग्नल एक्यूरेट है या फिर नहीं है। अगर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक काम कर रहा हूँ। आई होप आज के लिए एटलीस्ट ये सारी चीजें आप जाइए एक बार चार्ट्स पे देखिए, एनालाइज करिए। करेक्ट। उसके बाद में हो सके तो शायद हम
आने वाली वीडियोस में और कुछ डिटेल में सीखे, डायरेक्टली हम चार्ट्स पे जाके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बट यहाँ पे कैसा है कि मैं आपको सिंपल सी चीज़ यही बोलूँगा कि आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को इंक्लूड करिए अपने एनालिसिस के पार्ट में, एंड देन शिफ्ट टू स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको जाना है, एंड देन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको बनाना है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। चलो एक एग्जांपल भी हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि चलो ठीक है, कोई भी XYZ चार्ट है, जैसे कि ये वीकली है, डेली है, और ये 4 आवर्स का है। ठीक है, एक रफ मैं आपको बताऊंगा, बाद में चार्ट्स पे भी हम आएंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट, चलो ठीक है, ऐसा एक सीरीज में मार्केट बढ़ रहा है। करेक्ट। यहाँ पे ये कई बार इसके पहले भी मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से काफ़ी भी पहले भी यहाँ पे गिर चुका था। अब चांस है कि यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से हम बेरिश हो सकते हैं। अब समझ लीजिए डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट ऐसे आया, दिन बाद में यहाँ पे गया, अब यहाँ ये भी यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है। करेक्ट, चांसेस है कि ये गिर सकता है। अब मान लेते हैं हम कि अगर कोई भी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके की चीज़ें बन रही है। करेक्ट, अब मान लेते कि चलो ठीक है, इसने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से बेरिश है। मान लीजिए कि चलो ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है। करेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी जैसे कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है, चांसेस है कि नीचे आ सकता है। यहाँ पे भी एक डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बेरिश कैंडल है, चांसेस है कि नीचे आ सकता है। लेकिन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल बन गई। करेक्ट, एक बुलिश कैंडल बन गई, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे भी एक बेरिश कैंडल बनी, ये एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये एक फॉल्स सिग्नल है, हमें इसे अवॉइड करना। यहाँ पे आपका काम आता है टॉप डाउन एनालिसिस, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करके देन आप छोटे टाइम फ्रेम को जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। एंड यस, हो सके तो आप इसे मैक्सिमम जितना हो सके आप उतना शेयर करिए, उन लोगों को शेयर करिए जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर चाहे ट्रेडिंग डिसीजन हो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, जो भी XYZ चीज़ हो आप उन तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर।